हेलो फ्रेंड्स, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है वंस अगेन मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। और जो मैंने सीरीज चालू की है हाउ टू फेस द एग्जामिनेशन, उसका तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो एग्जाम्स में जब हम जाते हैं, यानी कि एग्जाम से पहले की स्थिति, वो मैंने आपके पहले दो वीडियोज में डिस्कस की है। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं, यानी कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं और पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको नोटबुक दी गई है। तो आप अब उस समय अपने को कैसे करें? सबसे पहले आप शांत मन से आप बैठिए। दिमाग में किसी तरह की कोई उलझन नहीं, दिमाग में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है। अब उस एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो आप वहां ये करिए कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है या जो नोटबुक मिल रही है, आंसर जो आपको कॉपी मिल रही है, सबसे पहले तो उसमें जहां रोल नंबर लिखना है, जहां कोड नंबर लिखना है, या जहां पर जो चीज़ आपको एंट्री करनी है उसको बहुत ही सावधानी से आप एंट्री करिए। क्यों? अगर उसमें किसी तरह की गलती होती है तो फिर उसके किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उसमें अपना रोल नंबर वगैरह, कोड नंबर वगैरह जो भी कुछ डालना है वो आप डालिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पेपर आपको दिया गया है उस पेपर में क्वेश्चंस को देखने की उतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पहले जितना जरूरी है कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस उसमें पेपर में दी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली आप रीड करिए, केयरफुली आप उनको पढ़िए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस में बिल्कुल क्लियर लिखा होता है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो बेटर है कि वो जो समय आपको 1 मिनट और 2 मिनट का मिला है उसमें आप अपने रोल नंबर वगैरह को, जो भी कुछ आपको एंट्री करनी है, कोड नंबर वगैरह, उसको आपको लिखना है। इसके बाद में पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही शांत मन से समझ के पढ़ना है। इसके बाद में आप जब क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पहले से मान के चलते हैं कि मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो मैं ये देखूं क्यूरियोसिटी के हिसाब से, कि एक जिज्ञासा होती है कि मैं देखूं ये प्रश्न आया है कि नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं कि उसको 1 नंबर से लेकर के आखिरी नंबर तक के सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं और फिर हम ये देखते हैं उसमें से कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छा आता है, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। ये आप बिल्कुल नहीं करें। पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि आपका समय खराब होगा। आप उसमें 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट लगा सकते हैं। वो समय आपके लिए भारी पड़ेगा जब पेपर फिनिशिंग में आ रहा होगा। क्यों? उस समय समय कम मिलेगा आपको, नेचुरली आपने 10 मिनट खराब कर दिए हैं। तो पूरे पेपर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी किसी तरह की कोई फायदे वाली बात है। दूसरी बात, अगर उस क्वेश्चन पेपर में अगर आपने जो पढ़ा और सपोज उसमें से कोई 1, 2 या कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे और वो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है कि जिसके आंसर्स आपको आते ही नहीं है, तो नेचुरली जब तक आप पूरा पेपर करेंगे या जो भी कोई क्वेश्चन करेंगे, आपके दिमाग में वो बात हमेशा रहेगी, अरे वो क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। तो नेचुरली जो आपको आता है ना, उस चीज को भी आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको भी आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा उस क्वेश्चन की तरफ लगा हुआ है जो आपको नहीं आ रहा है या जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे पेपर को रीड करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से घर से सेटिंग करके जाते हैं कि मेरे को किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस, मतलब किस तरह से करना है, कितना मेरे को एक सेक्शन में टाइम देना है। जरूरत से ज़्यादा किसी एक सेक्शन में टाइम मत लगाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको जो डिस्कस की, जो आपको बताइए, पूरे पेपर को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप पहला सेक्शन लीजिए। नेचुरली बेटर तो ये है कि, बल्कि बेस्ट कहिए कि ये है कि क्वेश्चंस को ऑर्डर के हिसाब से 1, 2, 3, 4 करना चाहिए। एक ही सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक ही जगह होने चाहिए, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसको पता लगे कि सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं और वो उसी तरह से उसके फ्लो में क्वेश्चंस को चेक कर सके। तो एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक ही जगह होने चाहिए और अच्छा तरीका ये है कि उसको सीरियल ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और सबसे इंपॉर्टेंट और चीज ये है कि एक ही क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। आपने सोचा कि एक बार मैंने पढ़ा और मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको एक क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं जो चीज़ें उसमें लिखी हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में फीड है कि किसी क्वेश्चन का सपोज वाई क्वेश्चन बनता है और उसमें उसने वैन क्वेश्चन पूछा है। अब आप तो आंसर दे रहे हैं वाई के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन वैन के हिसाब से पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड है उस स्टेट में लाते नहीं है।
तो एक क्वेश्चन को बिल्कुल खुले और शांत मन से 2 बार कम से कम पढ़िए। पहली बार समझ में आ गया तो भी आप उसे दूसरी बार पढ़िए और फिर ये फाइंड आउट करिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन का सेक्शन दिया, पहला सेक्शन लिया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर उसका जो आंसर आपको लिखना है उसको दिमाग में बैठाइए, उसको फ्रेम करो। एक तो होता है क्वेश्चन का आंसर और दूसरा होता है उसे लिखना। दोनों बातें बहुत डिफरेंट हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है अच्छी तरह से और मैं उसको उस इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता हूं जो मेरे को आ रहा है, मैं वो उसको लिख रहा हूं। ना मैंने उसे एडजस्ट करा कि मुझे क्या पहले लिखना चाहिए, मुझको किस तरह से लिखना चाहिए, मुझको कितना लिखना चाहिए। तो 2 बातें हैं, आपने क्वेश्चन को देखा, उसको 2 बार रीड किया, 2 बार पढ़ा आपने, उसके बाद में उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको दिमाग में फ्रेम करो। आप देखिए कि जो आपको नॉलेज है उसको आपको किस तरह से लिखना है। अगर मान लो आपको सपोज थोड़ा क्वेश्चन अलग तरह का है और हो सके तो आपको रफ पेपर पर जो कॉपी के बैक साइड है वहां पर आप उसको पॉइंट बना करके थोड़ा फ्रेम करने की, लिखने की कोशिश करें कि हाउ कैन आई प्रोड्यूस इट, इस आंसर को मुझे लिखना कैसे। क्योंकि देखिए आपकी नॉलेज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आपकी नॉलेज से कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को। जो आपने उस आंसर को वहां लिखा है ना वो है रियल चीज। आपके दिमाग में कितनी बातें हों कितनी बातें नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आपकी है वो तो उसका आंसर है ना जो आपने लिखा है। तो नेचुरली उस क्वेश्चन को आंसर दिमाग में रख करके उसे फ्रेम करो कि मैं उसे किस तरह से लिखूंगा और उसके बाद उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ऑर्डर के हिसाब से जो चीज़ पहले पूछी है उसे पहले दीजिए, जो चीज़ बाद में पूछी है उसको बाद में दीजिए। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो बात मैंने कही है आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन को समझ में आ जाए तो भी 2 बार कम से कम पढ़ना है। क्वेश्चन का आंसर दिमाग में आए तो उसके बाद में उसको फ्रेम करना है कि लिखना कैसे और फिर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उस आंसर को आपको लिखना है। इसके बाद अगले टॉपिक पर, अगले जो पॉइंट्स उस पर हम आते हैं। किसी क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट दी जाती है यानी कि 70 वर्ड्स में देना है। नॉर्मली एक जो लाइन होती है वो 10 वर्ड्स की मानी जाती है, तो 7 लाइंस में आंसर देना है आपको। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जरूरत से ज्यादा बड़ा या जरूरत से ज्यादा छोटा आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो आपके मार्क्स कटवा सकता है। और आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्ड लिमिट है उसको आपको एक्सीड नहीं करना है या उसको बहुत कम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कोई एक क्वेश्चन है जिस सेक्शन में आपको बोला है कि इसकी वर्ड लिमिट 50 है। अब 50 वर्ड लिमिट का मतलब नॉर्मली होता है 5 लाइन। आपकी राइटिंग अगर बहुत छोटी है तो आप उसमें जो है 4 लाइन में लिख सकते हैं और बड़ी है तो आप 6 लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो ट्रेंड ये है कि 1 लाइन का मतलब 10 वर्ड्स होते हैं। तो आपने उसके 5 लाइन आपको लिखनी है। अब 5 लाइन की 4 लाइन हो सकती हैं, 6 लाइन हो सकती हैं, 7 लाइन भी हो सकती हैं। लेकिन अगर उसकी आप जो है 10 लाइन लिख रहे हो, 15 लाइन लिख रहे हो या एक ही लाइन में आंसर दे रहे हो या 2 लाइन में आंसर दे रहे हो तो वो तो उचित नहीं है ना। तो जो आपका आंसर है उस आंसर को आपको उस प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट के हिसाब से ही रखना है। वो जमाने लग गए पहले के जब पेपर गिन करके उसके मार्क्स दिया जाते थे कि यहाँ पर 4 पेज भर दिए हैं, 5 पेज भर दिए हैं, इसमें से 10 पेज भर दिए हैं। वो ट्रेंड पहले था, रहा होगा, लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं है। आजकल किसी के पास में इतना समय नहीं होता कि वो डिटेल आंसर्स को पढ़े। इसलिए जो लिखना है टू द पॉइंट लिखिए, जो लिखना है टू द पॉइंट लिखिए। एक्स्ट्रा चीजों को उसमें इंक्लूड मत करिए, उससे आपका टाइम भी खराब होगा और एग्जामिनर को मुश्किल होगी उसमें उस आंसर को छांटने के लिए जो आपने किया है। और अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसमें तो नेचुरली उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान पड़ जाए कि हाँ ये इस चीज को कहना चाहता है, तो उसको अंडरलाइन करिए, टू द पॉइंट आंसर दीजिए, ऑर्डर के हिसाब से आंसर दीजिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, जितना वर्ड लिमिट में पूछा है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत कम करना दोनों ही आपके लिए बेटर नहीं है। उसमें मार्क्स आपके कटेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपने वर्ड लिमिट को जरूरत से ज्यादा एक्सीड करा है, 50 वर्ड पूछा और आपने 200 वर्ड्स लिख दिए, तो नेचुरली उसमें आपको 0 नंबर भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी वर्ड लिमिट उसके लिए अलाउड नहीं है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन पेपर को पूरा नहीं पढ़ना है कभी भी। क्वेश्चन पहला देखो, पढ़ो, आता है तो उसे अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तुरंत आप डिसीजन लीजिए कि मुझे करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर आपने उसको टाइम लगाया है तो फिर आप उसे अटेम्प्ट करिए। तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने आपसे डिस्कस की हैं।
अगले वीडियो में मैं आपको और डिस्कस करके बताऊंगा इसमें कि उस समय हम और एग्जामिनेशन हॉल में किस किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।